आगाज रणका, युग बदलने की तैयारी, अब जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जय हिंद मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और पूरे जुनून के साथ अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं नेहा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार में। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोग थंबनेल देख करके समझ गए होंगे कि आज हम लोग रीजनिंग का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। वो रीजनिंग का पेपर जो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का आपका जो 2019 में एग्जाम हुआ था, उसमें जो आपका रीजनिंग का पेपर आया था, वो हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। तो साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग रीजनिंग की क्लासेस शुरू करने वाले हैं। आपको रीजनिंग का पूरा सिलेबस हमने बता दिया है कि रीजनिंग में आपके कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चंस बनते हैं। तो चैप्टर शुरू करने से पहले, हम लोग अपना सिलेबस शुरू करने से पहले पिछले पेपर देख लेंगे, पिछले पेपर्स की एनालिसिस कर लेंगे कि पिछले वर्ष जो आपका पेपर हुआ था 2019 में 27-28 जनवरी को जो पेपर हुआ था, फर्स्ट और सेकेंड पाली में जो पेपर हुआ था, उसमें आपके किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे 27 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। 27 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में जो भी क्वेश्चंस रीजनिंग के आपके आए थे, वो क्वेश्चंस हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। आप परखेंगे अपनी तैयारी की आप इन क्वेश्चंस में से, रीजनिंग के क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि रीजनिंग का कितना बड़ा महत्व है आपके उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती में। रीजनिंग जो आपकी 56 नंबर की आती है, उसमें आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं, आज अपनी तैयारी जांच लीजिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग अपनी क्लास का आपका पहला क्वेश्चन है। देखिए, जो आपका 27 जनवरी 2019 की फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर हुआ था, उसमें आपका रीजनिंग का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए क्या कह रहा है। देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार है। क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार। समझ रहे हैं ना कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार। जैसे आपका ऑप्शन देख लीजिए, क्रमानुसार का मतलब है इसका ए के बाद बी आना चाहिए, बी के बाद सी आना चाहिए, सी के बाद डी आना चाहिए। क्लियर। तो देखिए, पहले ऑप्शन में क्या है आपका, एच के बाद ई आ गया, फिर ए आ गया, तो ये नहीं होगा आपका। क्लियर। दूसरे में क्या है, इसमें भी ए बीच में आ गया, जबकि ए का स्थान सबसे नंबर 1 पे होता है ना, और इसमें भी आपका ए पहले आ गया, तो ये भी नहीं होगा। इसके बाद इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 था। क्या था, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर था। बी के बाद आई आएगा, आई के बाद एल, एल के बाद ओ, फिर डब्ल्यू। इसका जो सही आंसर था आपका ये था, विलो। क्लियर। इसका दूसरा क्वेश्चन था आपका, दिए गए विकल्पों में से संक्षिप्त शब्द चुनिए। इसमें आपका क्वेश्चन ये था कि हिरण मृग छूना से संबंधित है, तो घोड़ा क्या होगा, घोड़े का क्या होगा, है ना। यहाँ पे आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन मार्क। क्लियर। देखिए, अब हिरण मृग छूना, तो घोड़ा का क्या होगा। इसका कहने का मतलब ये है, हिरण का जो बच्चा होता है, हिरण का बच्चे को क्या कहते हैं, मृग छूना कहते हैं। अब आपको बताना है घोड़े के बच्चे को क्या कहते हैं, मेमना कहते हैं, बछड़ा कहते हैं, बछेड़ा कहते हैं, या फिर दादुर कहते हैं। तो सोचिए क्या कहते हैं, बछेड़ा। इसका सही आंसर था आपका ऑप्शन नंबर 3, क्या, बछेड़ा। घोड़े के बच्चे को बछेड़ा कहते हैं। ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन था आपका, निम्नलिखित विकल्पों में से 2 शब्दों के जोड़े। क्या, 2 शब्दों के जोड़े दिए गए हैं। विकल्पों में 2 शब्दों के जोड़े दिए गए हैं। प्रश्न में दिए गए जोड़े के साथ मेल करने के लिए सबसे अच्छा जोड़ा चुनना है। आपको ये चुनना है जिस तरह से ये है आपका, इसी तरह से दूसरा कौन सा ऑप्शन है। क्लियर। तो देखिए, जैसे भागना और चलना, भागना स्पीड में भाग रहा है ना, चलना नॉर्मल चल रहा है। इसी तरह से इसमें आपको देखना है कौन सा सही, भारी वर्षा, बूंदाबांदी, या फिर लांगना दौड़ना, या फिर गोताखोरी तैरना, या फिर उछाल चौकड़ी। तो देखिए, जिस तरह से आपका भागना और चलना है, उसी तरह से हो जाएगा आपका भारी वर्षा और बूंदाबांदी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही था।
क्लियर। इसके बाद अगला था क्वेश्चन आपका, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन करें। अब इसमें से दिया था कि देखिए ये आपका प्रश्न था और ये आपके ऑप्शन थे, है ना। तो इसमें आपको बताना था, देखिए यहाँ पे दिया है आपका EHVS, जिस तरह से EHVS से संबंधित है उसी तरह MJ किससे संबंधित होगा, क्लियर। तो देखिए यहाँ पे EV का अपोजिट है ना, HS का अपोजिट, इसी तरह यहाँ पे हो जाएगा आपका M का अपोजिट N हो जाएगा और J का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका Q। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4, है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 आपका। देखिए ये क्वेश्चन आपको सिर्फ इसलिए कराए जा रहे हैं ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे किस प्रकार से जाते हैं, ताकि जब हम अपनी चैप्टर वाइज क्लासेस शुरू करें रीजनिंग की तो आपको ये ना लगे कि नहीं क्वेश्चंस इतना इजी नहीं आता या फिर क्वेश्चंस इतना हार्ड नहीं आता। तो इसलिए आप सिलेबस पढ़ने से पहले ये जान लीजिए कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे किस तरह से जाते हैं, कितने इजी, कितने मॉडरेट, कितने हार्ड लेवल के आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्लास के लास्ट तक बने रहिए, आप देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आपके पिछली वर्ष 2019 में रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको यहाँ से बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, आप उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए समूह वर्ग का सदस्य हो। दिया है इसने कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए समूह वर्ग का सदस्य हो। कहने का मतलब है इसका कि ताला रोक कसा हुआ, मतलब जैसे ताला हो गया, ताले से बंद हो गया, कोई चीज ताले से बंद कर दी जाती है, उसी तरह क्या है रोक, उसी तरह कोई चीज रोक दी जाती है, रोकना भी मतलब बंद हो गया, है ना। कसा हुआ, कसा हुआ का मतलब भी एक तरह से बंद, जकड़ा हुआ। ताला, रोक, कसा हुआ, इनका सबका मतलब क्या है, एकदम बंद एक तरह से, है ना, जकड़ा हुआ। तो इसका जो हो जाएगा आंसर सही आपका बंद। ये जो सारे शब्द हैं एक ही परिवार के मान लीजिए, एक ही थाली के चट्टे वट्टे मान लीजिए, है ना। तो ये सारे शब्द एक ही वर्ग समूह के अंदर आ जाते हैं, क्लियर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, लुप्त संख्या ज्ञात करें। आपको मिसिंग नंबर वाला क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे मिसिंग नंबर में क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, कैसे कैसे बने हैं वो देख लीजिए। देखिए क्या है, 1 दिया है, 4 दिया है, 27 दिया है, फिर 256 दिया है ना। ऑप्शन है इसका 31, 25, 625, 720 या फिर 2500। आप अपना दिमाग लगाइए, क्लास को यहीं पर रोक के क्वेश्चन सॉल्व करिए, उसके बाद आंसर देखिए, है ना, क्या आपने सही आंसर कर पाया है ना। तो देखिए इसका कैसे बनाया है, इसने बनाया है 1 की पावर 1, है ना। इसके बाद 2 की पावर 2, फिर 3 की पावर 3, यही किया है इस क्वेश्चन में। फिर 4 की पावर 4, फिर इसके बाद आपका पूछा है क्वेश्चन मार्क, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपकी 5 की पावर 5, है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, क्या 31, 25। जब आप 5 की पावर 5 को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपका 3125, करके देखेंगे, क्लियर। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया था, श्रृंखला में लुप्त संख्याएं x और y ज्ञात करें। आपको बताना है x और y ज्ञात करना है और x और y का मान ज्ञात करें। x और y संख्या ज्ञात करना है, फिर उसका मान बताना है, ये इसने पूछा है। देखिए आप रीजनिंग, हिंदी, जीएस या फिर मैथ, कोई भी टॉपिक मतलब कोई भी सब्जेक्ट सॉल्व करेंगे जब पेपर में, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चंस को पढ़ना बहुत ध्यान से है, बहुत ध्यान से समझना है। कई बार आप छोटी सी मिस्टेक कर जाते हैं, कहीं कहीं लिखा होता है कि नहीं है और आप नहीं को छोड़ देते हैं, सिर्फ देख लेते हैं, उस चक्कर में कई सारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। मेरे खुद के 2-3 क्वेश्चंस इसी चक्कर में गलत हुए थे, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस को ध्यान से नहीं पढ़ा था। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है, फिर आंसर करना है ना। तो देखिए इसमें
20, 22, 24, 26, 32, 36 y x, फिर यहाँ पर y। अब देखिए यहाँ पे इसने क्या किया है, 20 से 2 हुआ, फिर 22 प्लस 2 हुआ, फिर 26 प्लस 2 हुआ, है ना। ये क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है। यहाँ 20 प्लस 2 22 प्लस 2 24 प्लस 2 26, है ना। यहाँ तक तो इसने प्लस 2 किया, समझेंगे आप। यहाँ तक तो इसने प्लस 2 किया, ठीक। यहाँ भी आपका क्या होगा, प्लस 2 ही होगा, तो यहाँ पर आएगा आपका 26 2 28, ठीक। 28 के बाद फिर इसने क्या किया है, यहाँ से देखिए प्लस 4 किया, यहाँ पर प्लस 4 32, फिर प्लस 4 36, फिर प्लस 4 कर देगा तो कितना हो जाएगा, 40 आपका हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब इसने पूछा x और y का मान, तो x हो गया आपका कितना 28 और y हो गया आपका 40, तो कितना हो जाएगा 8 और 2 4 6, कितना हो जाएगा 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 68, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, संख्याओं की वह जोड़ी ज्ञात करें जो पैटर्न में उपयुक्त हो। संख्याओं की वो जोड़ी ज्ञात करना है आपको जो इस पैटर्न को फॉलो करे, है ना। तो देखिए 11 दिया है, 121 दिया है, 13 31 14 641, इसके आगे क्या आएगा। तो देखिए वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस सॉल्व कीजिए, फिर उसके बाद आप आंसर कीजिए, है ना। तो देख लीजिए क्या आएगा। इसमें क्या कर रहा है आपका, 11 का मल्टीप्लाई कर रहा है, क्या यहाँ पर 11 का किया मल्टीप्लाई, इसमें भी आपका 11 का मल्टीप्लाई किया, इसमें भी जब आप 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी संख्या आ जाएगी आपकी, संख्या आ जाएगी आपकी 16 10 51, कितनी 16 10 51। तो आंसर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लियर। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, दिए गए विकल्पों में से कौन सी श्रृंखला का तर्क निम्न श्रृंखला के तर्क के समान है। दिए गए विकल्पों में से कौन सी श्रृंखला का तर्क निम्न श्रृंखला के तर्क के समान है, आपको बताना है। देखिए GIKMO, जब भी आपके अंग्रेजी वर्णमाला के क्वेश्चंस बनेंगे तो सबसे पहले फटाफट आपको एक काम करना है, क्या, इनके ऊपर नंबरिंग कर लेनी है कि कौन सा अक्षर किस नंबर पर आता है, ठीक। तो देख लीजिए किस नंबर पे आता है, जी आपका 7 नंबर पे आता है ना। आई आता है 9 नंबर पे, के आता है 11 नंबर पे, एम आपका 13 नंबर पर आता है, ओ 15 नंबर पर आता है। अब आप जल्दी से इनको सॉल्व कर लेंगे, इनमें भी नंबरिंग डालेंगे। क्या है आपका, दो संख्या क्या प्लस 2 किया है, सभी में प्लस 2 किया है, 7 2 9 2 11 2 13 2 15, क्लियर। तो इस तरह से आप देख लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। एक्स वाई जेड क्या 24 26 2 4 6, ये तो आपका पहला ही ऑप्शन बन गया। क्या इसमें तो आपका पहला ही ऑप्शन बन गया, क्या 24 2 26, फिर इसके बाद आपका ए भी शुरू हो जाता है 2 4 6, ठीक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, क्लियर। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया था, इस श्रृंखला का लुप्त मान ज्ञात करें। आपको इसमें से लुप्त मान यानी कि ये वाली श्रृंखला संख्या ज्ञात करना है, ठीक। अब देखिए A1C है ना, E4H, I9M, M16R, क्या हो जाएगा। देखिए इसने क्या किया है, 1 का स्क्वायर किया है, 2 का स्क्वायर किया है, 3 का स्क्वायर किया है, 4 का स्क्वायर किया है। अगला आपका क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा 25, है ना। अब देख लीजिए 25 किसमें है, यहाँ से सिर्फ आपके एक ही ऑप्शन में 25 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक। तो आज की क्लास में हम लोगों ने रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस देखे जो आपके 27 जनवरी 2019 में फर्स्ट पाली का पेपर हुआ था उत्तर प्रदेश पुलिस का, उसके आज हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस देखे हैं। ये वही क्वेश्चंस हैं जो आपकी परीक्षा में आए हुए हैं, सेम वही क्वेश्चंस हैं। तो आपको क्वेश्चंस कितने आपने कर पाए, 10 में से कितने आपसे सॉल्व हुए हैं, आप कमेंट्स में बताएंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और आपको क्लास कैसी लग रही है। क्लास यदि आपको पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा। यदि आपने क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाए हैं या 10 में से 2-4 सॉल्व कर पाए हैं तो आप क्लास में कंटिन्यू बने रहिए। आप क्वेश्चंस भी सारे सॉल्व करने लगेंगे। सब कुछ आपको बहुत अच्छे से समझाया जाएगा, बहुत अच्छे से सिखाया जाएगा। बिल्कुल शुरू से हम लोग रीजनिंग स्टार्ट करेंगे। रीजनिंग का कोई भी टॉपिक उठाएंगे बिल्कुल 0 से हीरो तक, है ना। 0 टू हाई लेवल तक हम लोग पढ़ेंगे। जिस तरह से ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं हम लोग एक चुटकियों में सॉल्व कर पाओगे आप, है ना। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। फिर अगर आपको क्लास पसंद आ रही है आप बताइए कि आपके जो भी प्रश्न आए हुए हैं, सारे पेपर, आपको 4 पेपर हुए थे, 4 शिफ्टों में आपका पेपर हुआ था। 27 को हुआ था, 28 को, 27 को फर्स्ट सेकंड, 28 को फर्स्ट सेकंड, 4 शिफ्टों में आपका पेपर हुआ था। यदि आपको ये सेशन पसंद आ रहा है, आप जानना चाह रहे हैं कि आप प्रीवियस ईयर में कितना कर पा रहे हैं, तो आप कमेंट्स में बताइए कि ये सेशन चालू रखा जाए या फिर सीधे आपका रीजनिंग टॉपिक वाइज कराई जाए, है ना। तो आप कमेंट्स में बताइए, फिर उसी हिसाब से हम लोग आगे क्लास रखेंगे। तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद साथियों।